गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक देखते हैं, नया टॉपिक लेंगे। कल वाला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। हम देखेंगे एक नया टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले चार्ज डेंसिटी हेडिंग डाल दो, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे जनरली आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पढ़ते हो, गैस की डेंसिटी पढ़ते हो, मास की डेंसिटी पढ़ते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पढ़ते हो, तो डेंसिटी क्या है, जिस क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है, इस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे गैस है, गैस में गैस का मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके फॉर्म में रहता है, वॉल्यूम के फॉर्म में। इसलिए आप क्या डेंसिटी देते हो कि उस गैस का मास अपॉन उस गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाता है, डेंसिटी। वाटर या किसी लिक्विड की डेंसिटी पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, उस लिक्विड का क्या लेते हो, मास अपॉन में वो मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसका रेशियो, उसका जो कॉफिशिएंट आता है उस लिक्विड की क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। फिर इसके बाद में सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एरिया के लॉन्ग भी हो सकता है लेंथ के लॉन्ग भी हो सकता है। तो जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के लॉन्ग भी होता है, एरिया के लॉन्ग भी होता है, वॉल्यूम के लॉन्ग भी होता है। लेंथ के लॉन्ग किन में होता है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के लॉन्ग है। लाइक कोई भी वायर है, वायर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लॉन्ग है, लेंथ के लॉन्ग। ओके, क्या करते हैं, उस वायर का मास अपॉन उस वायर की क्या जाएगी, लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे जितना मास होता है तो उसकी क्या जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी उस वायर का। ऑब्वियसली कोई डिस्क है, मतलब ऐसा सरफेस है जो ओनली एरिया रखता हो, तो उस सरफेस का टोटल मास अपॉन उस सरफेस का टोटल एरिया, तो पर यूनिट एरिया पे वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सरफेस डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी का नेम जो सरफेस लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर यूनिट लेंथ पर मास का जितना डिस्ट्रीब्यूशन उसको लीनियर डेंसिटी कह सकते हो। और ऐसे ही कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है, वॉल्यूम के अलोंग है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस सब्सटेंस का, उस गैस का, उस लिक्विड का जितना मास ऑक्यूपाई होता है, मास है, वो क्या है, उसकी वॉल्यूम डेंसिटी। तो ये डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही ये जो चार्ज क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकते हो। देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लेंथ के लॉन्ग हो सकता है कोई एरिया वाला ऑब्जेक्ट है, एरिया के लॉन्ग हो सकता है किसी वॉल्यूम के लॉन्ग भी हो। ऑब्जेक्ट कैसा है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लॉन्ग आ जाएगा, एरिया है तो एरिया के लॉन्ग आ जाएगा, लेंथ है तो लेंथ के अलॉन्ग आ जाएगा। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे पहले लेंथ के अलॉन्ग देखते हैं, फिर एरिया के अलॉन्ग, फिर वॉल्यूम। तो लेंथ के अलॉन्ग वाली ये फर्स्ट डेंसिटी का नेम दे दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर मींस लेंथ। जब किसी ऑब्जेक्ट पर या जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो, लेंथ के अलोंग हो, तो उसको आप क्या कहते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेशन लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ is called linear charge density, is called linear charge density।
डिनोटेड बाई लैम्डा, डिनोटेड बाई लैम्डा। एग्जाम्पल, ये कोई वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज है प्लस प्लस, ठीक है। इस वायर की लेंथ है L, ओके। वायर की लेंथ कितनी है L, तो इस चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू इसके ऊपर जितना डिस्ट्रीब्यूशन है Q, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ठीक है। ये है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग हो तो आपको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करनी चाहिए। हो सकता है कोई रिंग हो सकती है, रिंग के अंदर भी क्या होता है, लेंथ होती है, ये प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी दे सकते हो आप। इसके रेडियस R है, रेडियस क्या है R रेडियस है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई R, वही टोटल चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूशन Q अपॉन 2 पाई R, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई R। ये तो ये इस तरह स्टूडेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा ये, ठीक है। जब ये तो चलो इन फॉर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा dq अपॉन d, लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा dq अपॉन dl, q का लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। आई थिंक लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आया। आपके दो एग्जांपल, एक रिंग के अंदर लेंथ होती है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलाउंग होता है, लेंथ, और ये पर यूनिट लेंथ के ऊपर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी वायर हो सकता है, ठीक है। और यूनिट क्या बन जाएगी, चार्ज की कूलम, लेंथ की मीटर, तो क्या बन जाएगी चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर, ओके। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई भी सरफेस है, एरिया है, एरिया पे कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density, is called surface charge density, denoted by sigma। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसी को क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एग्जांपल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, देखिए कोई भी स्फेरिकल सेल है या मेटल का स्फेयर है या कंडक्टिंग स्फेयर है, तो उसके अंदर जो चार्ज देंगे वो सारा कहाँ पे रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर नहीं रहता है। मेटल या कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर चार्ज अंदर भी देंगे तो स्टेबिलिटी के लिए सारा चार्ज कहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, इसलिए सरफेस है बस।
ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू है Q, इस चार्ज की वैल्यू है Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यूनिट कूलम्ब पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A लग जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन B। ये फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। तो अब लास्ट देखते हैं डेंसिटी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम वाली। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो, वॉल्यूम के अलोंग हो, पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम का लूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको क्या कह सकते हो आप, वॉल्यूम चार्ज है। 3D ऑब्जेक्ट है किसी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज per unit, distribution of charge per unit volume is called volume charge density. Volume charge density. कौन एग्जाम्पल इसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसका चार्ज है टोटल Q, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का फॉर्मूला है Q अपॉन V। क्या फॉर्मूला है, Q अपॉन V। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब। ये तो एक एग्जांपल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर क्या होता है, उसके अंदर चार्ज देते हैं, उसके अंदर भी चार्ज देते हैं ना, वो सारा चार्ज अंदर रहता है। क्यों, नॉन कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो उसको सरफेस पे लेकर के नहीं आते हैं। इसलिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज देंगे वो उसकी वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर नहीं। तो स्टूडेंट अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कोई भी सरफेस है, कोई भी क्लोज लूप है, कैसा भी सरफेस है, कि उसमें आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना कि उस स्पेस में से, उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन which passing through any closed surface is called electric flux. Denoted by phi. ठीक है, ये कोई भी क्लोज सरफेस में छोटा सा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इस एरिया की डायरेक्शन ये, और दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो फ्लक्स रिलेटेड स्मॉल एरिया E dot d phi is equal to E dot d, ठीक है। इसमें पता है आपको, जब कोई भी चीज स्मॉल लेते हैं ना तो उसके डी लगाते हैं, डी लगा दिया तो कंप्लीट के लिए क्या आ जाएगा? फाई। डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? और इसको भी ओपन करना चाहो तो क्या जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला बना? ई ए कॉस थीटा। लिख लो यहाँ पे, फाई फ्लक्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है यहाँ पे? एरिया। एरिया ऑफ लूप, ठीक है। ये था फ्लक्स का फॉर्मूला। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ए क्लोज सरफेस
closed surface having area A vector is equal to 4 I cap plus meter square and electric field related it plus 2 kJ plus 5 Newton per meter. Find electric flux related it. Phi is equal to E की वैल्यू कितनी है? सिक्स आई कैप प्लस 2k कैप 5 j कैप। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4। इधर आएगा कितना है? 6। जे का कोफिशिएंट कितना है? 3 और इधर जे का कितना है? 5 प्लस इधर k नहीं है 0 और इधर k है 2। न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये तो ये था। एक बार फ्लक्स के मैं डायग्राम को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल से स्टेप में यूज करता है केस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, सरफेस के क्या है? पैरेलल। और इस सरफेस का डायरेक्शन ये है, ई के साथ कितना बना रही है? 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना रहेगा? ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 की 0 तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस के पैरेलल होती है ना तो उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस
ई की डायरेक्शन, और इसमें जो एरिया है कितना डिग्री है, 0 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर तो एरिया और ई दोनों डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, इसलिए फ्लक्स कितना जाएगा, मैक्सिमम ई ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1 ई ए पाई इज इक्वल टू ई ए। तो स्टूडेंट ये था फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इस एक साथ इसको रिपीट करो, रिपीट करने के बाद में फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं।